वीडियो के स्टार्टिंग में स्कूल की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और चिटोसा ने माहिर को कहा था छुट्टियों के दिन मुझे कुकिंग सिखाना और अमान ने छुट्टियों के दिन बिल्कुल फ्री होता है इसलिए माहिर अपनी टिकट यूज़ करती है कुछ भी करवाने वाली और कहती है छुट्टियों के टाइम पर मैं तुम्हारा पूरा एक दिन लेने वाली हूँ तुम मेरे साथ आओगे घूमोगे फिरोगे और मेरा सारा सामान उठाओगे। अमान ने उससे कहता है तुम्हें टिकट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी ऐसे भी मैं आता और कुछ दिनों के बाद उनकी छुट्टियाँ शुरू हो जाती है और चिटो से उनके घर पर होती है ताकि माहिर उसे कुकिंग सिखाए। चिटो से कहते कि मैं खाना बनाऊंगी उसके बाद अमान ने तुम मेरे खाने को टेस्ट करोगे। माहिर उसे खाना बनाना सिखा लेती है। अमान ने काफी ज्यादा थका था इसलिए वो वहीं पर सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है वो उसके पास माहिर होती है। चिटोसा ने अपना खाना बना लिया था इसलिए वो सब लोग खाना खाने लगते हैं और अमान ने पहले ही पूछ लेता है खाने के अंदर इसने कुछ मिलाया तो नहीं और माहिर कहते हैं कुछ भी नहीं मिलाया। फिर अमान ने टेस्ट करता है और उसकी तारीफ भी करता है। चिटो से थोड़ा बहुत खाना पैक कर लेते हैं इत्सुकी के लिए और वहां से निकल जाती है। अगले दिन जैसा अमान ने वादा किया था वो उसके साथ शॉपिंग पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। सबसे पहले वो दोनों किटी कैफ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ होती है। माहिर एक बिल्ली के पास जाती है लेकिन वो बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो दोनों एक कॉफ़ी मंगवाते हैं और माहिर कॉफ़ी नहीं पीना चाहती थी क्योंकि कॉफ़ी के ऊपर बिल्ली का शेप एकदम मस्त तरीके से बना हुआ था लेकिन माहिर को पीना ही पड़ता है। अगर नहीं पीती तो कॉफ़ी बर्बाद हो जाती। फिर वो दोनों कपड़े की दुकान पर जाते हैं और माहिर एक ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है और अमान वहीं पर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आती है और कहती क्या तुम फ्री हो हमारे साथ घूमना पसंद करोगे। लेकिन तभी माहिर आ जाती है और अमानी को वहाँ से ले जाती है। फिर वो दोनों एक गेमिंग स्टोर में जाते हैं और माहिर जैसे तैसे एक टॉय को जीत लेती है और उस टॉय को अमानी को गिफ्ट कर देती है। वो दोनों यहाँ पर बैठे ही होते हैं तभी यहाँ पर कार्डोवाकी आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है। कार्डोवाकी को लग रहा था वो दोनों कपल है लेकिन वो दोनों बताते हैं हम दोनों कपल नहीं हम दोनों बस पड़ोसी है और साथ ही इसके बारे में किसी को भी मत बताना। उसके बाद अमाने और माहिर अपनी शॉपिंग को पूरी कर लेते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अमाने इत्सुकी और कार्डोवाकी एक साथ बैठे होते और बातें कर रहे थे। इत्सुकी कार्डोवाकी को ये बात बता देता है। माहिर अमाने के लिए हर दिन खाना भी बनाती है। सारी बातें खत्म होने के बाद अमाने अपने घर पर आ जाता है और माहिर उसका इंतजार कर रही थी और माहिर बताती है तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हारी कुछ बचपन की तस्वीरें भेजी है। और ये बात सुनने के बाद अमाने जल्दी से उसका फोन मारने लगता है लेकिन वो उसी के ऊपर गिर जाता है और उठकर उससे माफी मांगने लगता है। माहिर उससे कहते हैं तुम घर के कामों में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो तो तुम यहाँ पर अकेले क्यों रहते हो तुम्हारे पेरेंट्स ने इजाज़त क्यों दी। अमाने बताता है मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स मेरा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते थे इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा लापरवाह भी था। कुछ लोगों ने मेरे दोस्त बनने का नाटक किया और वो लोग मेरी पीठ पीछे बुराई भी कर देते और फ़ायदा भी उठा देते लेकिन एक दिन मैंने उन्हें पकड़ लिया। फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। उसके बाद से मेरा लोगों के ऊपर से विश्वास उठ गया और फिर मैं पढ़ाई के लिए इस जगह पर आ गया और अकेले रहने लगा। माहिर उसका हौसला बढ़ाती है जैसे पिछली बार अमाने ने किया था। अगले दिन सुबह सुबह अमाने एक्सरसाइज कर रहा था। उसके बाद वो लोग स्कूल जाते हैं और माहिर के पास दो लड़कियां होती है। वो लड़कियां कहती है हम दोनों ने सुना तुम किसी के साथ घूमने के लिए गई थी और माहिर बताती है मैं रिलेशन में नहीं हूँ लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। और ये बात अमाने ने भी सुनी थी। घर आने के बाद अमाने माहिर से इस बारे में बात करता है और माहिर कहती है मैंने सच कहा था तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खास हो। वो दोनों खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं और माहिर कहती है मैं काफ़ी खुश हूँ तुम एक्सरसाइज कर रहे हो पर इसके पीछे क्या कोई वजह है। और अमाने कहता है शायद मैं अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है। माहिर अमाने के कमरे में होती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। अमाने काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था और माहिर करीब आ रही थी और अचानक अमाने की आँख खुल जाती है। ये बस एक सपना था एक सपना नहीं एक गंदा सपना था। अमाने उठकर एकदम फ्रेश हो जाता है। वो पहले से अलग लग रहा था इसलिए माहिर उससे पूछ लेती है तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। और अमाने कहता है रात को मुझे एक सपना आया था जिसमें तुम मुझे सेड्यूस कर रही थी। और माहिर पूछते हैं किस तरह से और अमाने शर्माने लगता है और माहिर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। स्कूल की एग्ज़ाम जल्दी आने वाली थी इसलिए अमाने पढ़ाई कर रहा था। और माहिर बताती है चिटोसा ने मुझसे मदद मांगती है वो यहाँ पर आने वाली है ताकि मैं उसकी मदद कर सकूँ। और अमाने भी बताता है इत्सुकी और कार्डोवाकी भी आने वाले ग्रुप स्टडी के लिए। फिर वो तीनों ही वहाँ पर आ जाते हैं। माहिर चिटोसा की पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही थी और बाकी तीन लौंडे वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद वो लोग खाना खाते हैं और शाम को वो तीनों बाय बोल कर वहाँ से निकल जाते हैं। और माहिर ने अमाने के लिए एक कॉफ़ी बना दी थी ताकि वो रिलैक्स कर सके। अब स्कूल का रिजल्ट आ चुका था और हमेशा की तरह माहिर ने टॉप किया था और अमान ने टॉप 6 किया था। और माहिर ने वादा किया था अगर अमान ने टॉप 10 में आ जाता है तो वो उसके बाल सहलाएगी। माहिर अपना वादा पूरा करती है और साथ ही उसकी हेयर भी साफ करने लगती है लेकिन अमान वहीं पर सो जाता है और 1 घंटे के बाद उठता है
और माहिर भी सो चुकी थी। अम्मा ने माहिर को उठाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है पर माहिर बिल्कुल भी नहीं उठती। इसलिए अम्मा ने माहिर को पकड़कर उसके कमरे में फेंक डालता है और उसके पास उसका टेडी बेयर उसके साथ रख देता है ताकि वो अच्छे से सो सके। फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। माहिर ने समर ड्रेस पहनी थी इसलिए सभी की नजर उस पर ही होती है और स्कूल खत्म होने के बाद इत्सुकी कहता है पढ़ाई तो हमेशा होती रहेगी दोस्तों, मैं जा रहा हूँ डेट पर। और वो चिटोसे के साथ वहाँ से चले जाता है। काटोवाकी और अम्मा ने फैसला करते वो दोनों घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन सामने माहिर आ जाती है और माहिर के हाथ में काफी सारे प्रिंट आउट थी और उसे मदद की जरूरत थी। इसलिए काटोवाकी और अम्मा ने उसकी मदद करते हैं और सारा काम खत्म होने के बाद वो दोनों अपने घर पर आ जाते हैं और माहिर कहते हैं तुम्हें मुझे कुछ खास नजर आता है और अम्मा ने उसे पकड़ लेता है, लेकिन माहिर उसे एक रिवॉर्ड देते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन अमन स्कूल जाता है और माहिर को देखकर शर्माने लगता है। इत्सुकी और काटोवाकी भी देख लेते हैं। स्कूल ब्रेक में वो दोनों पूछते हैं क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, लेकिन अमन ने कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दिनों के बाद स्कूल का स्पोर्ट डे भी आ चुका था। चिटोसे और इत्सुकी दोनों अलग अलग टीम में थे तो दोनों काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। गेम की सारी तैयारी हो जाती है और चिटोसे रेड टीम में होती है। उसका गेम शुरू हो जाता है और चिटोसे भागने में एक्सपर्ट होती है और दौड़ते दौड़ते फर्स्ट पोजीशन में आती है। अमन ने भी गेम में हिस्सा लिया था। उसी की टीम में माहिर भी होती है। उन दोनों का गेम शुरू हो जाता है। वो दोनों दौड़ते दौड़ते चिट हो जाते हैं। गेम कुछ ऐसा था चिट में जो लिखा था वो करना होता है। अमाने और माहिर भागते भागते एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते और सब कुछ ये देख रहे थे और चिटो से उन दोनों की चिट को पढ़ती है। अमाने की चिट में लिखा था जो मुझे सुंदर लगता है और माहिर की चिट में लिखा था जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब हो। नेक्स्ट दिन में काफी सारे लौंडे अमाने से भर भर के सवाल कर रहे थे आगे तो माहिर के इतने ज्यादा करीब क्यों हो। तभी वहां पर माहिर आ जाती है और सभी से कहती है उसे परेशान करना बंद करो। एक लड़का पूछता है आखिर तुम उसके साथ क्यों हो और माहिर कहती है इसका मतलब मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए। फिर अमाने और माहिर घर पर होते और दोनों बातें कर रहे थे और दोनों फैसला करते हैं वो दोनों डेट करेंगे। तो गाइस ये लाइन में खत्म होता है। वैसे मैंने पहले भी बताया था मुझे ज्यादा रोमांस एनिमे पसंद है, इसी वजह से मैंने लास्ट के वीडियो को काफी जल्दी एक्सप्लेन कर दिया और लास्ट के एपिसोड मुझे काफी ज्यादा बोरिंग लगे थे। और जैसा मैंने बात किया था चाइनीज एनिमे के बारे में वो शायद कल आ जाएगी।